एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी और अपने बेटे टिल्लू के साथ रहता था। अरे गौरी, तुमने एक अंडा दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम इस अंडे को छोड़कर कहीं पर भी मत जाना, इसी अंडे पर बैठी रहना। कालू जी, मैं इसी अंडे का टिल्लू से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। कालू जी, मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, कुछ मेरे लिए खट्टा मीठा ले आइए ना। ठीक है माँ, मैं भी खेलने जा रहा हूँ, आप अंडे को छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। ऐसा कहकर टिल्लू भी वहाँ से चला जाता है। कालू जी तो भोजन लाने चले गए और टिल्लू खेलने चला गया। यहाँ बैठकर मैं क्या करूँगी, मैं तो इस घोंसले में अकेले बैठकर बोर हो जाऊंगी। मैं क्यों ना मम्मी के पास जाऊं। अगर मैं मम्मी के पास चली गई तो इस अंडे की देखभाल कौन करेगा। हाँ, मीनू चिड़िया है ना, वो मेरे अंडे का ख्याल रख लेगी। मीनू चिड़िया वहीं गौरी के घर के पास ही रहती थी। गौरी मीनू चिड़िया के घोंसले में जाती है। मीनू चिड़िया, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे उनसे मिलने जाना है, क्या तुम मेरे अंडे का ख्याल रख पाओगी। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही भोजन जमा करके रख लिया। आज तो गौरी बहन भी अपने घोंसले में नहीं है। आज मुझे अपने अंडों के साथ साथ गौरी बहन के अंडों का भी ध्यान रखना होगा। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठकर गौरी के अंडों की देखभाल कर रही होती है। वहीं उसके पास ही एक आम का पेड़ भी होता है। अरे, मुझे आम खाना है, अगर माँ को कहूँगा तो माँ अंडा छोड़कर नहीं आएगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं कुछ ही पत्थर मारूंगा और आम को तोड़कर खाऊंगा। फिर टिल्लू पत्थर को उठाकर उस आम को मारने लग जाता है। उसका निशाना चूक जाता है। टिल्लू फिर से एक पत्थर उठाता है और फिर से आम पर मारने लग जाता है। इस बार वो पत्थर गौरी कौवे के घोंसले में अंडे के ऊपर गिर जाता है। ये सब देखकर मीनू चिड़िया टिल्लू के पास आ जाती है। ये तुमने क्या किया टिल्लू बेटा, वो पत्थर तुम्हारे घोंसले में गिर गया है, जिसकी वजह से गौरी बहन का अंडा टूट गया है। अगर गौरी बहन को ये पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। फिर टिल्लू बहुत घबरा जाता है और वो झूठ कहने लग जाता है। मैंने पत्थर नहीं मारा है चिड़िया आंटी, पत्थर तो जिससे हमारा अंडा टूट गया है। मम्मी को आने दीजिए, मैं ये सब बताऊंगा। पत्थर मैंने नहीं मारा है टिल्लू, तुम झूठ क्यों कह रहे हो। फिर वहाँ पर कालू कौवा और गौरी कौवी भी आ जाते हैं। मम्मी, चिड़िया आंटी ने हमारे घोंसले में पत्थर फेंककर अंडा तोड़ दिया है और आंटी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने आपका अंडा तोड़ा है। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मीनू चिड़िया, मैंने तो तुम्हें मेरे अंडे का ख्याल रखने को कहा था, मगर तुमने मेरा अंडा क्यों तोड़ दिया। गौरी बहन, कालू भैया, तुम्हारा बेटा झूठ कह रहा है। मैंने तुम्हारा अंडा नहीं तोड़ा, इसने पत्थर मारकर तुम्हारे अंडे को तोड़ा है। मम्मा, चिड़िया आंटी झूठ कह रही हैं, अंडे को मैंने तोड़ा है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब चिड़िया आंटी ने किया है। मैं जानती हूँ टिल्लू बेटा, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। ये सारा झूठ तो ये मीनू चिड़िया कह रही है। मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मीनू चिड़िया, तुमने मेरा अंडा तोड़ा है, तुझे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। कोई बात नहीं गौरी, जाने दो। जानबूझकर तो मीनू चिड़िया ने हमारा अंडा नहीं तोड़ा होंगे, शायद गलती से टूट गए होंगे। चिड़िया, तुम परेशान मत हो और अपने अंडों को संभालो। जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं कालू जी, अंडा मेरा टूटा है, परेशान मैं हूँ, और आप इसे कह रहे हैं कि परेशान मत हो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कहकर गौरी अपने घोंसले में चली जाती है। मैं
मैंने तो टिल्लू के आने के कई महीनों के बाद एक अंडा दिया था। कालू जी कितने खुश थे। इस चिड़िया से हमारी खुशी देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए इसने मेरा अंडा तोड़ दिया। इस चिड़िया को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम उदास मत हो गौरी, मैं इस चिड़िया को सबक सिखा कर ही रहूंगा। देखो गौरी, चिड़िया ने भी अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हैं। हम भी ऐसा कुछ करेंगे जिससे सिर्फ इसके अंडे टूट जाएंगे। प्लान बताता हूँ। वो गौरी को प्लान बता। इस तरह से तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। देखते ही देखते शाम हो जाती है। गौरी कवि और कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास जाते हैं। मीनू चिड़िया, हमने सुना है इस जंगल में आज रात को तूफानी बारिश होने वाली है। मीनू चिड़िया, आज हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब तुम अपने अंडों का ख्याल कैसे रखोगी? इन्हें कहाँ लेकर जाओगी? तुम पड़ोस वाले जंगल में चली जाओ, वहाँ पर तुम्हें किसी पक्षी का घोंसला मिल जाएगा। मैं तो मेरा अंडा बचा नहीं पाया, तो तुम ही अपना अंडा बचा लो। गौरी बहन, कालू भैया, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप दोनों ने ये बात मुझे बता दी, वरना तो रात को मैं बारिश में कहाँ जाती अपने अंडों को लेकर। चलिए हम सब मिलकर दूसरे जंगल चलते हैं। नहीं चिड़िया, हम तो अपनी माँ के घर चले जाएंगे। चलो गौरी, बारिश होने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। अरे चिड़िया, तुम भी निकलो यहाँ से फौरन। चिड़िया अपने अंडों को लेकर दूसरे जंगल चली जाओ। दूसरी तरफ कालू कौवा गौरी से कहता है, दूसरे जंगल में आज तो बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। आज बहुत तेज़ तूफान आने वाला है। चिड़िया के अंडे टूट जाएंगे और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। हमारे जंगल में तो बारिश नहीं होगी। चलो हम इस चिड़िया के दाने खा लेते हैं। दूसरी तरफ रानी चिड़िया अपने अंडों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। रानी चिड़िया एक खाली घोंसला देखकर अपने अंडे उसमें रख देती है। अरे ये जंगल इतना खाली खाली क्यों है? यहाँ तो कोई पक्षी भी नहीं। बेचारी चिड़िया कालू कौवे के बुरे इरादों से अनजान होती है और इस जंगल के सारे पक्षी पहले ही वहाँ से दूसरे जंगल चले गए होते हैं, क्योंकि इस जंगल में रात को बाढ़ और तूफानी बारिश होने वाली थी। फिर आधी रात को तेज़ हवाएं शुरू हो जाती हैं, बादल गरजने लगते हैं और देखते ही देखते ज़ोरों से बारिश होने लग जाती है। मीनू चिड़िया इस तूफानी बारिश को देखकर परेशान हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? इसका मतलब गौरी बहन और कालू कौवे ने मुझे इन दोनों ने मुझे जानबूझकर यहाँ पर भेजा है। वो दोनों मुझसे अपना बदला लेना चाहते हैं। मैं तो उनके अंडों को तोड़ा भी नहीं था। ये सब तो टिल्लू की वजह से हुआ था। तेज़ हवा और बारिश के कारण चिड़िया के अंडे घोंसले से नीचे गिर जाते हैं। मेरे अंडे तो बारिश में बह गए। मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मीनू चिड़िया के अंडे पानी में बह जाते हैं। मीनू चिड़िया रात भर उसे बारिश में भीगती रहती है। दूसरी सुबह कालू कौवा और गौरी कौवी घूमने जाते हैं। गौरी, अब तो मीनू चिड़िया के दोनों अंडे टूटकर पानी में बह गए होंगे और इस चिड़िया को पता भी चल गया होगा कि हम दोनों ने उसे जानबूझकर वहाँ पर भेजा है। अगर मुझसे किसी ने पंगा लिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कालू कौवा ऐसा गौरी कौवी से कह रहा था कि वहाँ पर एक चील आती है और टिल्लू को अपने पंजों में दबोचकर वहाँ से उठाकर ले जाती है। कालू जी, मेरा बेटा टिल्लू, वो देखिए वो चील मेरे बेटे को उठाकर ले गई। बचाइए, बचाइए। गौरी, मैं क्या करूं? आप कहते हैं ना, आपसे पंगा लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप क्यों ऐसे बैठे हो? मेरे बच्चे को बचाओ ना। वो चील है, मेरा दोस्त है क्या जो मैं उससे कहूँ कि टिल्लू को मेरे पास ले आओ? अभी हम कुछ नहीं कर सकते। वो चील बहुत शक्तिशाली होते हैं। फिर वो दोनों रोने लग जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी।